इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हमले के डर से पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही है। ये जानकारी हमारे पास है। हमले के डर से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान ने पीओके में मदरसे बंद कर दिए हैं। कल हमने आपको दिखाया था, कई सारी चौकियों से झंडा हटा लिया था, फिर बाद में हड़बड़ाहट में झंडा लगा दिया। अब वहां पर खबर मिल रही है कि तनाव के बीच में मदरसे खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हमले का डर है, ये बात अब पुख्ता होती जा रही है। पाकिस्तान जिस तरह से कदम उठा रहा है, हड़बड़ाहट उसकी साफ नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जतिन, बड़ा अपडेट है ये कि वहां पर मदरसे अब बंद करने का फैसला लिया गया, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने ही वो खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पीओके से 7 ऐसे आतंकी कैंप थे जिनको बंद कर दिया गया और आतंकी पीछे की तरफ मूव कर रहे थे। और कल आपने दिखाया कि कैसे जो पुलिस पोस्ट है, जो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट है, वहां से झंडे पाकिस्तान ने अपने हटा लिए और अब मदरसे जो है वो खाली कराए जा रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ये जानता है कि कोई बड़ी कार्रवाई भारत करने की फिराक में है। और आपको याद है कि कल सुबह कह लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें ये बोल दिया जाता है कि भारत जो है वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल हमला कर सकता है। और यही डर जो है अब वो बॉर्डर्स पर साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि मूवमेंट बॉर्डर्स पर बहुत तेजी से चल रही है। जो पाकिस्तान पोस्ट है वो इवैक्यूएट हो रहे हैं, खाली हो रही है। खास तौर पर टारगेट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का जो जड़ है उसको हम खत्म करेंगे, और फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई थी। और यही कारण है कि तमाम जो पीओके में कैंप से वो अब इवैक्यूएट हो रहे हैं, आतंकी जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, 7 ऐसे कैंप थे जो इवैक्यूएट हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। डर इसी बात का कि किसी भी समय भारत जो है वो इन कैंप्स पर हमला करेगा। और जैसी तस्वीरें पहले नजर आई थी कि सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे जाएंगे, जो हैंडलर्स है वो मारे जाएंगे, और वो डर है। और अब मदरसों को लेकर भी इसी तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, क्योंकि सैन्य ताकत जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप ठीक है जतिन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बता दें दर्शकों को, डरा सहमा पाकिस्तान आज भले ही युद्ध के लिए उतावला दिख रहा है और युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, लेकिन पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़े पाकिस्तानी सेना के टैंक ये बता रहे हैं कि जब जब पाकिस्तानी सेना ने भारत से टकराने की कोशिश की है, उसे ऐसी पिटाई लगी है कि पीठ दिखाकर भागना ही पड़ा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, और इस बात से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। उसके पीछे की वजह है इतिहास, भारत के शौर्य का इतिहास, भारत के विजय का इतिहास। और आज उसी इतिहास की एक बानगी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, जिस टैंक पर खड़ा हूं, ये एक टैंक है। ये एक टैंक है 1965 के जंग में पाकिस्तान की तरफ से पैटर्न टैंक का इस्तेमाल किया गया था, और उस टैंक को कैसे बर्बाद कर दिया गया, यही वो टैंक है। और ये दरअसल असल उत्तर की लड़ाई हुई थी। असल उत्तर गांव है पंजाब के असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए, बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था और कब्रगाह बना दिया था। तो मैं इस टैंक को दिखाऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं, ये वो गांव है। दरअसल असल उत्तर गांव में ही, खेमकरण सेक्टर के पास असल उत्तर गांव, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए थे। और उस वक्त टैंक लेकर, ये टैंक अमेरिकी टैंक उस वक्त का सबसे एडवांस टैंक होता था, और उस टैंक का बहादुरी से सामना किया। खेमकरण सेक्टर पार करते हुए यहाँ तक असल उत्तर तक पहुँच गया था पाकिस्तानी सेना का जो टुकड़ा समूह है। और उस रेजिमेंट के साथ साथ करीब 250 टैंक था, बेहद आधुनिक टैंक। और इन टैंकों का इस्तेमाल उस समय अमेरिका करता था, और उस एडवांस टैंक को पाकिस्तान को दिया गया था। और हमारी सेना के पास सेंचुरियन टैंक्स थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के टैंक्स। और तब भी आप समझिए कि ये जो युद्ध स्थल असल उत्तर का, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। पंजाब के खेमकरण सेक्टर में जब तारीख 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हमला बोला था, उसकी बख्तरबंद और इन्फेंट्री डिवीजन ब्यास नदी पर बने पुलों की ओर आगे बढ़ रही थी, और उनके लक्ष्य थे अमृतसर, जालंधर और फिर अंत में दिल्ली पर कब्जा करना।
इस हमले में सबसे बड़ी ताकत यही वो टैंक थे, जो पैटर्न टैंक है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत यही थे। पैटर्न टैंक का मुकाबला करने वाले 3री कैवलरी रेजिमेंट के उस वक्त मेजर विक्रमादित्य थे। और इन सब के बावजूद, ये तमाम जो टैंक है उसके बावजूद युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार इसलिए हुई क्योंकि हमारी सेना की शौर्य, हमारी सेना की बहादुरी थी, जिसके आगे ये तमाम आधुनिक टैंक टिक नहीं पाए। पाकिस्तानी सेना को शुरुआती सफलता तो मिली थी उस वक्त जब खेमकरण सेक्टर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना ने चक्रव्यूह रचा और यही असल उत्तर को बैटलफील्ड बनाते हुए इन टैंकों की घेराबंदी की। सैनिक गन्ने के खेत में छिप गए थे और उसके बाद सुबह 9 सितंबर को पाकिस्तानी टैंक को इस जाल में फंसा लिया था। यहाँ पाकिस्तानी सेना में खलबली तब मच गई जब इस टैंक को तबाह किया जाने लगा। और आपको बता दें कि 97 टैंक, कुल 97 टैंक नष्ट हुए थे और 97 टैंक जो नष्ट हुए थे उनमें से 72 पैटर्न टैंक, इस तरह के पैटर्न टैंक 72 थे जिसे नष्ट किया गया था। और आज भी इसे विजय के प्रतीक के तौर पर, जीत के प्रतीक के तौर पर यहाँ रखा गया है असल उत्तर में। और इसके आगे भिखीविंड में भी इस तरह के टैंक रखे गए हैं और ये बताता है कि हमारी शौर्य, हमारे विजय गाथा कितनी बड़ी है। यहाँ ये 5 टैंकों का सिर्फ भारत को नुकसान हुआ था। 32 टैंकों को चालू हालत में हमने कब्जे में ले लिया था और 72 टैंकों को तो कब्रगाह हमने बना दिया था। 97 टैंक्स कुल तबाह हुए थे जिसमें 72 पैटर्न टैंक्स थे। वो पैटर्न टैंक जो अमेरिकी आर्मी इस्तेमाल करती थी 1952 से, और इसमें टैंक M48 था जिसमें 90 mm मेन गन, ये मेन गन जो है आपको, ये जो हम दिखा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये 90 mm मेन गन था। इसके अलावा इसमें .50 कैलिबर ब्रॉइंग मशीन गन एंड .30 कैलिबर M73 मशीन गन था। लेटर वर्जन, जो बाद में वर्जन आया इस टैंक का, M60 मेन गन ऑफ 105 mm जो लाया गया। इसके 3 अलग अलग मॉडल थे, M47, M48, M60। लेकिन इतने अत्याधुनिक टैंक को भी हमारी सेना ने 1965 की जंग में तबाह कर दिया था और कब्रगाह बना दिया गया। असल उत्तर को माना जाता है पैटर्न टैंक का कब्रगाह, और ऐसे कई पैटर्न टैंक भिखीविंड में रखे गए हैं। वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। तो ये वो विजय गाथा है। उसे पता है कि पाकिस्तान को पता है कि भारतीय सेना ने अगर बर्बाद करने की ठान ली पाकिस्तान को तो बर्बाद होकर रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, असल उत्तर, खेमकरण सेक्टर, रिपब्लिक भारत। तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान से आतंकी हमले का बदला ले सकता है। और कुपवाड़ा की तंगधार इलाके में अभी कैसे हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहाँ पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहाँ पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वाटर इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के वो यहां पे रद्द किए गए। इसके बाद भी अभी भी बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं।